नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अपनी छवि पूरे विश्व में मजबूत कर ली है। द मॉर्निंग कंसल्ट की माने तो अभी एक रेटिंग हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अप्रूवल रेटिंग वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, सबसे ऊपर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी पीछे छोड़ दिया है इस अप्रूवल हाईएस्ट रेटिंग में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग है वो है 70%, यानी कि विश्व के सभी प्रधानमंत्री और विश्व के सभी राष्ट्रपति से ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जगह बना ली है। तो आप देख सकते हैं कि उनकी जो छवि एक मजबूत नेता के तौर पर निकल कर आ रही थी भारत में, अब पूरा विश्व ये मानता है कि जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे देश के, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वही सबसे मजबूत नेता है। विश्व भर में भी इसको माना जा रहा है। 2 सितंबर को अपडेट हुए इस रेटिंग के अप्रूवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग 70% रही है, यानी कि उन्होंने सबसे ऊपर का दर्जा इस अप्रूवल रेटिंग में प्राप्त किया है। आपको मैं बता दूं, मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से ये ग्लोबल लीडर अप्रूवल है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग है वो 70% है। वहीं 5वें नंबर पे है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 48% के साथ, और जो बोरिस जॉनसन है उनका 41% है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, देश के जो प्रमुख नेता हैं, उनकी रेटिंग सामने आई है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए है वो ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, अब ग्लोबल तौर पर भी उनकी चर्चा होती है। और अभी मॉर्निंग कंसल्ट में भी देखिए अप्रूव हो गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में ज़्यादातर बातें होती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ग्लोबल तौर पर जाने जाने वाले सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। लेकिन ये चीज़ हमारे देश में रहने वाले वो लिबरल नहीं मानेंगे, वो लोग नहीं मानेंगे जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कहते हैं, उन पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं और उनके किए गए कार्यों पर सवाल उठाते हैं। ये लोग तब नहीं बोलते थे जब इंडिया का नामो निशान तक नहीं आता था। दूर दूर तक अगर ग्लोबल रेटिंग की हम बात करें तो हिंदुस्तान की क्या छवि थी पहले जब मोदी सरकार नहीं थी? क्या कहीं पर भी हिंदुस्तान का नाम था? कहीं हिंदुस्तान सबसे ऊपर आते हुए आपने देखा है? क्या नंबर 1 रेटिंग कभी हिंदुस्तान के किसी नेता को मिली है? लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये कर दिखाया है और नरेंद्र मोदी जी की जो अप्रूवल रेटिंग है 70%, यानी कि सब देशों से सबसे ऊपर रेटिंग नरेंद्र मोदी जी को मिली है। तो ये किस बेसिस पर उन्हें मिली होगी ये हम सभी को पता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की, तो ग्लोबल तरीके से जो अप्रूवल रेटिंग आई है वो ऐसे ही नहीं आई है। देखिए, कोरोना महामारी की अगर हम बात करें तो कोरोना महामारी में 50 देशों के बराबर 80 करोड़ जनता को फ्री राशन मुहैया कराना लगातार ये कोई छोटी बात नहीं थी। 135 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में फ्री वैक्सीन प्रोवाइड कराना, हर एक व्यक्ति को फ्री वैक्सीन लग रही है देश में, हर राज्य में, तो ये भी छोटी बात नहीं है। और वहीं साथ ही साथ वैक्सीन जो है दूसरे देशों में भी पहुंचाई जा रही है। तो इसके लिए मोदी जी का भी धन्यवाद किया गया है काफ़ी सारे देश के लोगों द्वारा, जहां पर हमारे देश से फ्री वैक्सीन वहां पर पहुंची है। तो देख सकते हैं किस तरीके से कोरोना महामारी के टाइम पर भी बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने लगातार काम किया है, लगातार ये प्रूव किया है कि किस तरीके से उन्होंने कोरोना महामारी को हैंडल किया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम ही होती है हमेशा, जिनको ये नहीं दिखता है कि कोरोना टाइम में अगर कोई और सरकार होती तो देश की क्या हाल होती, तो क्या तब वैक्सीन बन पाती? अगर बीजेपी सरकार नहीं होती, तो अगर मोदी सरकार नहीं होती, तो क्या हालात होते उस वक्त देश के? जो ये 2 साल कोरोना महामारी से जूझा है हमारा देश ही नहीं, विश्व भर की मैं बात करूंगी, आज भी ऐसे कई देश हैं जो निकल नहीं पाए हैं इस महामारी से। काफ़ी ज़्यादा जो अर्थव्यवस्था है अन्य देशों की वो बहुत गिर चुकी है, लेकिन भारत अब भी खड़ा है, भारत अब भी
काफ़ी देशों को टक्कर दे रहा है। मोदी सरकार की मैं अगर बात करूं तो देखिए मोदी जी भी अब नंबर 1 नेता माने जा रहे हैं, काफ़ी लोकप्रिय नेता माने जा रहे हैं अपने जो काम है उनकी वजह से, जो उनकी प्रमुखताएं हैं। देखिए सिर्फ कोरोना महामारी ही नहीं, अगर हम बात करें मोदी सरकार के अन्य कार्यों की तो चाहे वो धारा 370 हटाना हो कश्मीर से, चाहे वो CAA NRC बिल लेके आना हो, चाहे वो राम मंदिर हो जो कि इतने सालों से सिर्फ सपना देखा था कई हिंदुओं ने, कई लोगों ने, उनका एक सपना ही बनकर रह गया था कि कभी वो राम मंदिर देखेंगे भी। कश्मीर में जब लोग जाते थे तो कभी सोचा नहीं था कि कश्मीर में तिरंगा झंडा लाल चौक पर फहराया जा सकता है। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित है वो इतने धूमधाम से 32 सालों बाद जन्माष्टमी का त्यौहार मना पाएंगे, कभी ये नहीं सोचा गया था उन लोगों द्वारा। और अभी किसान का ही अगर हम मुद्दा ले तो किसानों के लिए भी सरकार जो बिल लेकर आई है ये वही बिल है जो पिछली सरकारों ने अमेंडमेंट में लाई थी, लेकिन कभी लागू नहीं किए, कभी उन पर बातचीत नहीं की, कभी किसानों के फायदे के लिए नहीं सोचा। लेकिन अब जब वही बिल बीजेपी सरकार लागू कर रही है, बीजेपी सरकार ने उन बिलों को सामने ले आया है, तो ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि सरकार अभी बीजेपी की है, मोदी सरकार है, तो उनको विरोध करना लाजमी है। किसानों के लिए जो चीज़ें मोदी सरकार कर रही है उनको समझने की बजाय कई सारे तथाकथित किसान नेता ऐसे हैं जो कि सिर्फ किसानों को बरगला रहे हैं और उनको धरने पर बिठाया हुआ है, जिसकी वजह से मोदी सरकार की जो अवहेलना है ये हमेशा करते ही जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो मोदी सरकार है उन्होंने कभी इस चीज़ को उस तरीके से नहीं लिया कि जाकर किसानों को वहाँ से उठा दे या उनके साथ बदतमीजी हो या फिर उनसे उनका हक छीन ले, क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गया है, अभी तक सरकार ने कोई सख्त एक्शन नहीं लिया है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि सरकार को अपने जो देश के किसान हैं उनसे कितना प्यार है और उनको वो समझना चाह रही है, उनकी बातों को सुनना चाह रही है। लेकिन जो तथाकथित किसान नेता वहाँ पर बैठे हैं किसानों को सरकार तक पहुँचने ही नहीं दे रहे हैं, किसानों को सरकार की बात सुनने ही नहीं दे रहे हैं, स्टेज पर जाके उन्हें सिर्फ बरगला देते हैं। उनका दिमाग, उनका मानसिक संतुलन ऐसा बना दिया है कि वो सरकार की कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं, ना तो वो संशोधन की बात सुनना चाहते हैं, सिर्फ बिल को रद्द करना चाहते हैं। तो इस तरीके की बातें हमारे देश में होती है। लेकिन अगर हम बात करें अन्य देशों की तो अन्य देशों में हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी प्रशंसा हर जगह हो रही है। हमारे देश में ऐसे कई लिबरल लोग हैं और ऐसे कई दोगली मानसिकता वाले लोग हैं जिनको ये नहीं दिखता है कि हमारा देश किन सुरक्षित हाथों में है, जिसकी वजह से वो कोरोना महामारी को दूर छोड़ आए हैं और अभी जितने भी आतंकवादी हमले हुआ करते थे उनसे वो बचे हुए हैं। अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं, अफगानिस्तान में जो तालिबान कब्जा करके बैठा हुआ है वहां पर जितने भी सिख और हिंदू भाई बहन थे हिंदुस्तान के, उनको लाने का हिंदुस्तान में जो काम किया है वो भी मोदी सरकार ही काम कर रही है। किसी भी तरीके से मोदी सरकार पीछे नहीं हट रही है हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन फिर भी ये लोग हमेशा यही कहेंगे कि मोदी सरकार कुछ काम नहीं करती है। चलिए आप मत बोलिए, आपके बोलने से कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर हम देखें भारत के बाहर मोदी हो रहा है, मोदी जी का नाम हो रहा है, सबसे ऊपर उन्हें माना जा रहा है, हर देश से ऊपर मोदी जी का नाम है। तो ये अपने में ही एक बड़ी बात है बीजेपी सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए। तो देखिए जो प्रधानमंत्री काम करता है उनका ही नाम ग्लोबल तौर पर इस तरीके से ऊपर आता है। और सबसे ज़्यादा अप्रूविंग रेटिंग जो पाई है मोदी जी ने पाई है 70% रेटिंग लाकर उनका नाम सबसे ऊपर चमक रहा है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।